हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आज हम आर्य समाज के बारे में, जिसका 150 वर्ष पूरा हुआ है। तो आर्य समाज क्या था, इसमें क्वेश्चन बनता है, कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट होता है इसमें, उसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे। एक्सेप्शनल पॉइंट क्या हो सकता है जो ध्यान नहीं रहता है इस टॉपिक पे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि स्थापना 1875 में हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती ने के द्वारा। पहले बॉम्बे बोला जाता था, मुंबई बोला जाता था, में स्थापित किया गया था। स्थान वगैरह याद रहना चाहिए, ऐसे आप याद ही रहता है सबको। ठीक है, तो 1875 में स्थापित हुआ था, 2025 में ये 150 साल पूरा हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि धार्मिक सुधार की बात यदि किया जाए तो क्या क्या है इसमें। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा और कर्म कांडों की निंदा की थी। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। आगे देखते हैं। कर सभी मनुष्यों के प्रति सम्मान और श्रद्धा को उपदेश दिया था। चलिए ये भी ठीक है। अभी यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल नहीं है, लेकिन इससे ही एक्सेप्शनल पैदा होता है, उसको ध्यान रखना। ये दो पॉइंट यदि आपको पता है और वो तीसरा पॉइंट यदि सही से नहीं पता हो तो वहां पे गलती होता है। यहीं पे है एक्सेप्शनल पॉइंट कि वेदों को अचूक प्रमाण माना और वेदों की ओर लूटो का नारा दिया। ये तो पता है, बट ये पॉइंट पता होना चाहिए, वेदों को अचूक माना। ठीक है, तो वेद को क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अचूक माना था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यानी कि वेद में जो भी कहा हुआ था इनके अनुसार सही था। ठीक है, कुछ लोगों ने इसको नकारा है, बट ये क्या है, मानते थे कि वेद अचूक है। तो यही पॉइंट है जो क्या है, एक्सेप्शनल है, उसको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। सामाजिक सुधार, आइए देखते हैं सामाजिक सुधार के बारे में। तो क्या क्या था, पंचानुगत जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का विरोध किया था। तो आर्य समाज क्या करता है, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का विरोध करता है। आगे है कि सभी जातियों के लिए वैदिक शिक्षा का समर्थन किया था। आगे है कि बाल विवाह और विधवाओं की खराब स्थिति का विरोध किया था। आगे है कि महिलाओं की शिक्षा के लिए अभियान चलाया था आर्य समाज ने। शैक्षणिक सुधार की बात किया जाए तो 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक, जिसको डीएवी कहते हैं, ट्रस्ट और प्रबंधन की स्थापना की थी। आगे है उद्देश्य। तो उद्देश्य है कि वैज्ञानिक और आधुनिक शिक्षा प्रदान करना। तो शैक्षणिक सुधार का मेन लक्ष्य क्या था, डीएवी का, तो वैज्ञानिक और आधुनिक शिक्षा प्रदान करना इसका लक्ष्य था। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका, यानी कि इनका क्या था। तो प्रमुख सदस्य की बात किया जाए तो लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, मदन लाल भिगरा, स्वामी श्रद्धानंद, सचिंद्रनाथ सान्याल जैसे स्वतंत्रता सेनानी के बोल सकते हैं, ये समकालीन थे और इन लोगों के साथ इनका भी योगदान था। आगे देखते हैं। आर्य समाज के सिद्धांतों की समकालीन प्रासंगिकता, मतलब कि अभी वर्तमान समय में आर्य समाज के जो सिद्धांत उस वक्त थे, ठीक है, अभी यदि वर्तमान समय में बोला जाए तो उससे क्या प्रासंगिकता है, क्या मेल जोल होता है। तो सामाजिक समानता की बात किया जाए तो जातिवाद और अस्पृश्यता का विरोध भारतीय संविधान की समानता और न्याय के मूल्यों को मजबूत करता है। तो ये ऐसा सिद्धांत आर्य समाज का भी था। लैंगिक सशक्तिकरण, महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों का समर्थन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी शक्ति बंधन अधिनियम जैसी योजनाओं के अनुरूप है। तो अभी भी जो तत्कालीन में चल रहा है, इस प्रकार का आंदोलन वो भी चलाए थे। आगे है शिक्षा और तर्कवाद। डीएवी संस्थाएं वैज्ञानिक और नैतिक शिक्षा की अपनी विरासत को आगे बढ़ा रही है, जो संविधान के अनुच्छेद
51 एच के तहत वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अन्य कर्म कांडों के बजाय नैतिक जीवन पर जोर, धर्मों के बीच सद्भाव पर बल, प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने का समर्थन। ये कुछ पॉइंट था किसका, आर्य समाज का अभी तत्कालीन से जो मेल जोल होता है। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे नहीं है। तो ये था आर्य समाज का कुछ मुख्य बिंदु जो आपको एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होगा, और कुछ हमने एक्सेप्शनल पॉइंट देखा जो पूछा जाता है इससे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले दिन किसी और टॉपिक के साथ। ठीक है।